जिनके वालिदैन जिंदा हैं। मेरी कोई रात मेरे फादर की डेथ के बाद ऐसी नहीं गुजरी है कि मैंने अपनी माँ के पांव दबाए बगैर रात को सोया हूँ। मिलियन और बिलियन डॉलर कंपनीज के साथ मैं काम करता हूँ। एक एक मिनट को मेरे लाखों में जो है वो मेजर करते हैं। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि मैं सही हूँ? नहीं, ये मेरी वालिदा की दुआएं हैं। आप मेरा स्टेटस देखेंगे, मेरी गाड़ी देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या जिंदगी है। आपको क्या पता कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूँ। पिक्चर्स लगाई, कभी मैं शूज पॉलिश कर रहा हूँ और कभी मैं बाहर सड़क पे बैठा हूँ। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल जिंदगी से निकले, फॉलोअर्स और फॉलोइंग की जंग जरूर लड़े, होनी चाहिए, लेकिन हकीकी होनी चाहिए। हकीकत पर जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि उनके कदमों में गिर जाएं, शर्म महसूस नहीं करें। मेरे फादर की 2006 में डेथ हुई है और हमेशा ये बात करता आ रहा हूं कि जो जो खुशी मिलती है कैसे दिखाऊं कि उनकी वो मेहनत, बारहा ये बात करनी पड़ती है मुझे। काश के वो होते और मेरी ये मेहनत देखते, नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोल मॉडल आपको बताना चाहता हूँ, सुन ले मेरी बात, घर जाके सुनाए अपने वालिदैन को। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मेरी कोई रात मेरे फादर की डेथ के बाद ऐसी नहीं गुजरी है कि मैंने अपनी माँ के पांव दबाए बगैर रात को सोया हूँ। अगर मैं घर मौजूद हूँ, कोई एक रात नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं इतना ज़हीन हूं? नहीं भाई, नहीं, ये अल्लाह का देन है। आज पूरे सूबे के लोग जानते हैं उस शख्स को कि हमारी तो तहसील में भी कोई नहीं है। आज पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि दुनिया में तुम रोल मॉडल हो। मैं दुनिया की बड़ी कंपनीज को जो विजन देता हूं, मेरी बात मानते हैं, इतनी वैल्यूज करते हैं। मिलियन और बिलियन डॉलर कंपनीज के साथ मैं काम करता हूं। एक एक मिनट को मेरे लाखों में जो है वो मेजर करते हैं। लेकिन ये आपको क्या लगता है कि मैं सही हूं? नहीं, ये मेरी वालिदा की दुआएं हैं जो मुझे इस मकाम पर लाई हैं। अगर आप चाहते हैं हकीकी तौर पर शर्म महसूस नहीं करें, आजकल का सोशल मीडिया का दौर है। मैं अपने बच्चों को कंप्यूटर मोबाइल से दूर रखा है मैंने, और हकीकत बता रहा हूं। मैं घर में जिहाद कर रहा हूं कि बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लें। कम से कम 5 साल तक उनके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जिस जमाने में आप जी रहे हैं ना, आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं आप मेरा स्टेटस देखेंगे, मेरी गाड़ी देखेंगे, आप कहेंगे यार क्या जिंदगी है। आपको क्या पता कि मैं किन दुखों से गुजर रहा हूं। हकीकी जिंदगी क्या है जो सोशल मीडिया से दूर है। मैंने आज से 2-3 साल पहले सोशल मीडिया पर कुछ पिक्चर्स लगाई, कभी मैं शूज पॉलिश कर रहा हूं और कभी मैं बाहर सड़क पे बैठा हूं। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है। मैंने कहा मैं आप लोगों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूं जो हमेशा आईफोन लेके और मिरर के सामने जाके पिक्चर लेके अपलोड करते हैं, क्योंकि आप आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जिंदगियों में साइकिल और कूड़े की साइकिल पे घूमता फिरता हूं। लोग जो मर्जी कहें, चंद लोग मेरे पास ऐड है और वो जानते हैं। आप मेरी अगर तस्वीरें देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया की जिंदगी पे कभी यकीन नहीं करना मेरे दोस्तों। हर 2 मिनट बाद आपका दिमाग चेंज किया जा रहा है। आपको कभी डांस दिखाते हैं, कभी आपको इस्लामिक बात दिखाते हैं, कभी मोटिवेशन दिखाते हैं, कभी आपकी पूरी जो ब्रेन स्ट्रेन है वो पूरा ब्रेन ड्रेन कर दिया गया है आपको। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप जब जुम्मे की नमाज में जाते हैं, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू, बट द थिंग इज, क्योंकि आप जाते हैं, नहाते हैं, सोच रहे थे जुम्मा पढ़ेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट है। यहां माइंडसेट नहीं है भाई। देख रहे हो 3 बज गए रात के, रोल किया, सो गए। आधी सोचिए कि यार वो आगे चला गया, आधी सोचिए कि यार मैं कहां खड़ा हूं, आधी सोचिए कि पीछे वालों को क्या होगा। आर्टिफिशियल जिंदगी से निकले, फॉलोअर्स और फॉलोइंग की जंग जरूर लड़े, होनी चाहिए, लेकिन हकीकी होनी चाहिए। हकीकत पर आए। मुझे हसन ने बारहा बुलाया। आज हकीकत, खुदा की कसम कहता हूं, ये अवार्ड मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड है। आप लोगों के लिए पता नहीं छोटी बात है। प्राइड ऑफ केपी मेरी आज तक की लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड है भाई, क्योंकि हकीकत पर मिला है।
ये लेके मैं अपने, मेरी टीम भी मौजूद है, ये जानते हैं मेरी, ये लेके मैं जब रखूंगा, कल मुझे वो कह रहे थे कि सर भाईजान इसको आपने ऑफिस में ज़रूर रखना है। मैं ये नहीं देखूंगा, प्राइड फील करूंगा। मुझे ऑफर्स आती थी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हमारी टेक इंडस्ट्री का अलमिया है कि 5 लाख में आपको प्रेसिडेंट से अवार्ड दिलवा देते हैं, इतने बड़े रुतबे से, जिसको मैं देखते ही सलूट करता हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। एक अजीम मर्तबा है वो, जो इससे अवार्ड लेगा वो अल्लाह की कसम खा के कहते हो हकीकत पर होना चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। और मुझे कहते हैं कि आप 5 लाख दें जी आपको, और लोगों ने किया है ऐसा टेक में। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात बताता हूं, उस अवार्ड को लेकर उन्होंने उसके बिलबोर्ड लगाए हैं भाई 15-15 लाख के शहर लाहौर में। और हर बंदा जानता है कि यार ये अवार्ड हकीकत पर है कि हकीकत पर नहीं। मैं इसलिए कॉन्फ्रेंसेस में नहीं जाता, क्योंकि लोग डिमांड ही पैसे से कर रहे हैं। यार किसी खलूस का भी कुछ नाम है। ये मर्द मुजाहिद है, बाखुदा मैं कहता हूं। ये लड़का हसन किधर है? हसन किधर है? हसन, मैं यकीन से कहता हूं ये लड़का मर्द मुजाहिद इसलिए है। मैं कल आया, इसने अपनी टांग मुझे दिखाई, अगर एक बार ये इधर आके दिखा दे, मैं से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा इसके जख्म है। और मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या बला है। रात 3 बजे मैं पहुंचा उधर टेंट में, तो मैंने इनसे बात की, तो ये इस वक्त एलसीडी लगा रहा था। कहता, मैंने कहा मैं आऊं, कहता नहीं भाई आप सो जाए। ये आज रात भी यहाँ मौजूद रहे, आपके लिए तो आसान बात है भाई, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, डिटर्मिनेशन है। ऐसे लोगों को इज्जत दें जो आपकी सोचते हैं। क्या क्या मिलेगा इनको? आप लोग क्या कुछ यहाँ टिकटें लेके आए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, और मुझ जैसे गरीब को भी लाहौर से यहाँ खींच लाए हैं ये लोग। ये अपॉर्चुनिटी है। मत इस चीज पर जाएं कि जो हकीकत पर ना हो, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूं? चंद दोस्तों से कल मिला हूं, कुछ 1000 बच्चों को ट्रेन कर रहा है, कुछ बालागंज तक गया है, कुछ मानसेरे में गया है। ये यहाँ पर मेरे ख्याल से मानसेरा कॉलेज के भी प्रिंसिपल मौजूद, मैंने इनका भी इवेंट देखा। मैं आपको भी दाद देता हूँ कि आपने हमारे इलाके में एक टेक का इवेंट करवाया है। और मैंने हसन से कहा है, जहां मेरी जरूरत है, हल्फन कहता हूं, जहां मेरी जरूरत है छोड़ दें यूनिवर्सिटियों को भी अगर नहीं जाने देते, जलसा करेंगे, सरेआम करेंगे। और खुदा की कसम खा के कहता हूं कि पॉलिटिक्स का नाम जिंदगी में लिख के देता हूं, हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, कभी डरे नहीं हमसे, लेकिन इस यूथ को जरूर बदलूंगा मैं। ये मेरा आप लोगों से वादा है। हसन जैसे लोग अगर मुझे यहाँ से मिले, मैं यह काम करूंगा और करके जाऊंगा।